जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 2 है किसकी, वैदिक काल की, है ना। हड़प्पा सभ्यता 2 पार्ट में हमने कवर करी है। इसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए कि भारत में पहले इतिहास कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से हमने पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एक छोटा सा क्विज़ का वीडियो भी डाला हुआ है, उसकी लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लियर है। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई, ख़त्म हुई, तो उसके बाद क्या आया, वैदिक काल आया, ठीक है ना। वैदिक काल पढ़ने से इसकी छोटी छोटी 2 चीज़ें देख लेते हैं। वैदिक काल को आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो ऋग्वेद काल और एक दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। एक ऋग्वेद काल और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वेद काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। कि वैदिक काल के, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अंदाज़ा लगाया था कि भैया उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सभी चीज़ें, उसी तरह वैदिक काल में भी हमें सभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे चीज़ें हमें मिलती कहाँ से, इनके स्रोत क्या है, ठीक है ना। इनके स्रोत क्या है, जैसे वहाँ स्रोत क्या थे, तो पुरातत्व साक्ष्य थे और लिपि भी मिली थी, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए थे हम। लेकिन फिर भी हम अंदाज के हिसाब से क्या कर रहा था, उसको हमने संभवतः डिवाइड करके बता दिया था कि भैया कैसे सामाजिक है, कैसे आर्थिक है, कैसे राजनीतिक है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलेगी, वैदिक साहित्यों से मिलेगी। किससे मिलेगी, वैदिक साहित्यों से मिलेगी, ठीक है। वैदिक साहित्य क्या क्या होते हैं, तो चारों वेद, वेद आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या, अथर्ववेद। और दूसरा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। फिर क्या है, अरण्यक क्या है, उसके बाद क्या है, उपनिषद। ये सब क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था तो उन्होंने ये सारे के वेद आए कहाँ से, तो भैया ये सब कहते हैं कि सुनकर, है ना। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, श्रुति साहित्य। मतलब सुनकर ज्ञान का क्या करना, आदान प्रदान। इनने इससे सुना, इनने इससे सुना, क्लियर है। इन सारी मंत्रों को क्या करा, एक जगह संकलित करा, ठीक है ना। तो इसलिए वेदों के संकलनकर्ता कौन कहलाते हैं, महर्षि वेदव्यास जी। इसको आप ध्यान रखना है। आर्यों को किसका ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या बोलते हैं वैदिक साहित्य को, श्रुति साहित्य बोलते हैं। अपौरुषेय भी बोलते हैं, मतलब पुरुषों द्वारा नहीं, ठीक है ना, अपौरुषेय। इन्हें नित्य साहित्य भी बोला जाता है, मतलब फैक्चुअल बात, एकदम सत्य, ठीक है। इसके संकलन करता है महर्षि वेदव्यास जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए बस कि इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है। क्या है ये, श्रुति साहित्य है। किसने संकलन की है, महर्षि वेदव्यास जी ने। वैदिक साहित्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी। आगे आपको उपवेद और वेदांग में मिलेंगे, लेकिन वो बहुत पुराने के हैं, पुराने मतलब परवर्ती हैं, मतलब लेटर पीरियड के हैं, इसलिए उसमें किसमें नहीं जोड़े जाते, वैदिक साहित्य में उन्हें नहीं जोड़ा जाता। तो चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और क्या, उपनिषद, एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। चारों वेद में सबसे पहले कौन सा वेद आता है, ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि भैया ऋग्वेद कैसा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। और क्या है, प्रथम, सबसे प्राचीन है और क्या है, प्रथम। इसमें क्या मिलेंगी आपको, ऋचाएँ मिलेंगी, है ना। अप्रॉक्स 11,000 ऋचाएँ, ठीक है ना। अप्रॉक्स 11,000 ऋचाएँ आपको किस में देखने के लिए मिलती है, ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितनी सूक्तियाँ हैं, 1028 इसमें क्या है, सूक्तियाँ, ठीक है ना। तो ये जनरल बात हो गई कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 हैं। इसमें क्या मिलेंगी, ऋचाएँ मिलेंगी, अप्रॉक्स 11,000 ऋचाएँ भगवानों के लिए, ठीक है ना। और 1028 इसमें क्या है, सूक्त है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका जो दूसरे से लेकर 7वें तक का मंडल है वो सबसे क्या है, प्राचीनतम मंडल है। और प्रथम और जो 10वां मंडल है ये सब क्या है, बाद में जोड़े गए मंडल है, ठीक है। तो 2 से लेकर 7 तक क्या है, प्राचीन मंडल है। प्रथम और 10वां मंडल इसमें क्या है, जोड़े हैं बाद में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसका तीसरा मंडल, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है ना। मतलब तीसरा मंडल प्रसिद्ध, इसमें क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र आपने सुना होगा। किसने रचयिता है उसके, विश्वामित्र जी। उसके बाद इसमें कुछ महिलाओं के नाम भी देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। लोपामुद्रा, घोषा, साची, पैलामी और कक्षावर्ती, ठीक है ना। इन्हें थोड़ा ध्यान रखना। इसका 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी बात है, पुरुष सूक्त की, ठीक है ना। पुरुष सूक्त क्या है, तो आप ध्यान दें कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें किसकी क्या है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त क्या होते हैं, यहाँ पे पुरुषों को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र, ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या हो गया है, पुरुष 4 भाग में डिवाइड हो गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र, है ना। तो ऋग्वेद में भी उतना ज़्यादा आपको, जैसे हमने वहाँ देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ भी क्या था,
कर्म प्रधान था, ठीक है ना। यहाँ भी कर्म प्रधान रहेगा, आगे भी कर्म प्रधान रहेगा, लेकिन सूत्र काल से स्थिति क्या होने लगेंगी, खराब। अभी केवल हम यहीं पे बात करते हैं कि इसके 10वें मंडल में क्या है, पुरुषुक, मतलब इसमें क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र। लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव हमें अभी वैदिक काल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पुरोहित, मतलब इसके जो पाठ करता है, इसे जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मंत्र के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है ना। उसमें क्या मिल रही थी, ऋग्वेद में केवल ऋचाएं थी, लेकिन इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण दिया गया है, किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद की भाषा कैसी है, तो पद और गद दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें पद और गद क्या है, दोनों आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अथर्व। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद को भारत का प्रथम संगीतात्मक, मतलब यह संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। इसके पाठकर्ता या गायन करने वाले को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ये प्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जब मेंस का देखेंगे हम, तो मेंस में आपको इनका राजनीतिक जीवन, आर्थिक, धार्मिक, सारा का सारा थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, जैसे हमने किसमें पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में। क्लियर है। उसके बाद लास्ट वेद है कौन सा, अथर्ववेद। किसके द्वारा, अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया वेद क्या कहलाया है, अथर्ववेद। ये चौथा वेद है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, विवाह, प्रेम विवाह, इन सारी चीज़ों का उल्लेख किसमें मिलेगा आपको, अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है। सबके बाद का वेद है ये। इस वेद को क्या ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, ठीक है। देखो इसमें देवताओं की स्थिति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, प्रेत, भूत, है ना, मन, सारी चीज़ें किसमें देखने के लिए मिलेंगी आपको, अथर्ववेद में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण की, है ना। तो ब्राह्मण को आप जनरल ये समझ लीजिए कि ये क्या करता है, व्याख्या करता है, मतलब एक तरह से वेदों को सरल करने में या समझने में सहायता करता है क्या, ब्राह्मण, ठीक है ना। ये सारे गद्य में मिलेंगे आपको। ये क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। क्या वेद पढ़ना कठिन है, उनको सरलतम और उसे पढ़ने या उसको समझने में व्याख्या करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्राह्मण का, ठीक है। इसके बाद है अरण्यक। अरण्यक भी अब वनों में जो पुस्तकें लिखी जाएगी, ये देखो, अरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग उपरांत वनप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते हैं ना। तो जंगल में जाकर लिखी गई बुकें वो क्या कहलाएंगी, आपकी अरण्यक, ठीक है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है उपनिषद दो वर्ड है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान, मतलब वाद संवाद होना, दोनों में क्या होना, वाद संवाद होना। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर क्या करना, बात करना। वाद विवाद पर जो चीज़ें निकल के आएंगी वो किस में आएंगी, उपनिषद की। इसकी संख्या कितनी है, 108, इसे ध्यान करा। अप्रोक्स 10 इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इसमें 10 उपनिषद इम्पोर्टेंट है। कुल संख्या कितनी है इनकी, 108 है ना। प्रसिद्ध उपनिषद बृहन्नारायण, छांदोग्य सबसे क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद जो सत्यमेव जयते आप देखते हैं वो किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ठीक है ना। प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषद मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान, ठीक है ना। उसके बाद ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, इसे थोड़ा देख लीजिए। क्या क्या है इसमें, वेद है, संहिता मतलब उसके पाठ, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और उनके क्या, उपवेद, ठीक है। सबसे पहला है क्या सॉरी सबसे पहला क्या है, ऋग्वेद। नेट को क्या हो गया, चलिए। सबसे पहला क्या है आपका, ऋग्वेद, ये हमने देखा था, है ना। तो ऋग्वेद में पाठ कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, साकल, बालखिल, वाशकल, ठीक है ना। इसके ब्राह्मण जो इम्पोर्टेंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, क्लियर है। देखो वेद आपको पता चल गया क्या है, ठीक है, 4। उसके बाद उसके पाठ, उसके अंदर डिवाइडेशन कितना है, ब्राह्मण उसको समझने या सहायता या उसकी व्याख्या करने वाला, अरण्यक मतलब वनों में लिखी गई जो अधिक पुस्तक, उपनिषद मतलब डिस्कशन, और उपवेद उसका उपवेद है, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या, साकल, बालखिल, वाशकल। ब्राह्मण कौन से, ऐत्रेय, कौशिकी, और इसका जो उपवेद है वो क्या है, अथर्ववेद। फिर सामवेद, ये देख लीजिए आप, पाठ, ब्राह्मण,
अरण्यक, इसका उपवेद क्या है गंधर्वेद, इसे थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। अब ये यजुर्वेद है, ये 2 पार्ट में, हमने बोला था ये पद में भी और गद में, तो ये वाला पद वाला सेक्शन हो गया ये शुक्ल, और ये क्या हो गया गद वाला, ठीक है ना। इसके उपवेद कौन से हैं, धनुर्वेद। उसके बाद क्या, अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद और क्या, शिल्पवेद। ये आपको याद करना पड़ेगा, एक टेबल इसे आप, इसकी PDF में आपको दे दूंगा, इसे आप डाउनलोड कर लेना और इसे याद कर लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेद और उसके उपवेद को थोड़ा सा ध्यान कर लेना, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेदांग, ये सब बात के हिस्से मैंने आपको बताया, इसलिए इसे किस में नहीं जोड़ा जाता, इसको वैदिक साहित्य में नहीं जोड़ा जाता, है ना, परवर्ती है ये, परवर्ती मतलब लेटर पीरियड, बाद में लिखेगा। अब जो वेद हैं वो कितने हैं, 4 हैं, और वेद के अंग कितने हैं, तो 6। वेद के अंग कितने मिलेंगे आपको, 6। उसके बाद उपवेद की संख्या कितनी है, तो 4 है, अभी अपन ने देखा धनुर्वेद, गंधर्ववेद, है ना। और वेदांग की संख्या कितनी है, 6, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वेदांग अलग है, उपवेद अलग है, वेद अलग है, ठीक है। वेदों के अंग, है ना, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, ठीक है। ये क्या है, पौरुषीय होने के कारण ये किसका हिस्सा नहीं, श्रुति साहित्य के पृथक ही नहीं गिना जाता है। श्रुति साहित्य मतलब क्या, वही वेद, मैंने बोला आपको वेद क्या है, श्रुति साहित्य, लेकिन इनसे पृथक गिना जाता है किसे, वेदांगों को। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और क्या, ज्योतिष। तो 6 वेदांग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और क्या, ज्योतिष, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि भैया क्या क्या हमको देखना है, कि किसके पूरी की पूरे वैदिक काल की जानकारी हमको किससे मिलेगी, आर्य कौन है, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे भारत में बसे, सिंधु सभ्यता समाप्त होने के बाद किसका आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या किया। तो सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद मतलब चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, इससे हमको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी के हिसाब से हम आगे का पढ़ेंगे पूरा का पूरा वैदिक काल, और वैदिक काल के भी 2 पार्ट, ऋग्वैदिक काल और क्या, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है, थैंक यू।